बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। एक दफ़ा दोबारा अफीज़ा किचन फूड एंड हैक्स में खुशामदीद। बहुत ज़बरदस्त और छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी जो टिप है कि एक पुरानी सॉक्स है। अक्सर पुरानी सॉक्स हम फेंक देते हैं, लेकिन अब उन्हें हम इस्तेमाल में लेके आएंगे। आप कोई भी उसका साफ़ सुथरा सा पोर्शन, ख़ास तौर पे जो आगे का रबर बैंड होता है, वो आप कट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम पैकेट जो हैं, कोई भी सर्फ के हैं, दालों के हैं, वो पैकेट इस्तेमाल करने के बाद यूँ ही रख देते हैं और हमारे पास बर्नियाँ या बॉटल्स नहीं होती, तो आप उनके मुंह पे ये रबर बैंड लगाएं और सेव कर लें अपने पैकेट्स। सेकेंडली, आप उनका कोई भी दूसरे वाला जो पार्ट है सॉक्स का साफ़ सुथरा, उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैंने क्या किया है, उसे अपने हाथ में पहन लिया है। तो गर्म कोई भी बर्तन हो, ढक्कन है, चम्मच है, आप खाना पकाते हुए इस्तेमाल में ला सकते हैं पकड़ने के लिए। तो यकीनन आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है। हम अक्सर घी के इस तरह के डब्बे आते हैं, ऑयल के डब्बे आते हैं, उसे फेंक देते हैं। साथ इस तरह के कोई पेपर बैग्स हों, उन्हें भी वेस्ट कर देते हैं इस्तेमाल होने के बाद। तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अब आपने ऐसा नहीं करना। आपने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट वाला हिस्सा भी ले सकते हैं पेपर बैग का, और अगर आप चाहते हैं तो ये खाकी पेपर जो होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये एक लुक देता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो आप इसको फ़ोल्ड करके अंदर वाला हिस्सा निकाल सकते हैं। तो मैंने अंदर वाला हिस्सा निकाल लिया क्योंकि पेपर का साइज़ ज़रा बड़ा था, तो ये आराम से फ़ोल्ड हो गया और जो प्रिंट हिस्सा था वो इनर साइड पे हो गया है। तो देखें, ये मैंने ऑयल के पैकेट के ऊपर इसको कवर अप करना है। मुझे कोई भी टेप करने की, मुझे कोई भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल सेम साइज़ का ये मुझे मिल गया। तो इसी तरह से आपको भी ऐसा मिल सकता है। तो मैंने इसको सिर्फ इनर साइड पे फ़ोल्ड करना है और मैंने इनर साइड पे फ़ोल्ड करने के बाद इसको थोड़ा सा टेप कर देना है। तो बहुत ही ईज़िली ये मेरा जो बॉक्स है पैक हो गया। अब मुझे बताएं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये एक ऑयल का या घी का डब्बा था। ये बेस्ट रीयूज़ है पेपर बैग का भी और एक डब्बे का यानी कार्डबोर्ड बॉक्स का भी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मेरा बॉक्स रेडी हो गया। तो मैंने किसी भी शेल्फ पे आप इसे रखें। तो बच्चों की पानी की बोतल्स अक्सर वो आते हैं यूज़ करने के बाद, आप एक सामने काउंटर पे ये बॉक्स रख लें और अपनी वाटर बॉटल बच्चे इसमें रखेंगे और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल करेंगे, दोबारा इसमें ला के रखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बॉक्स रेडी हो गया। चाहें तो जब बच्चे लैपटॉप यूज़ करें तो फ़ौरन बैग में नहीं रखते, तो उन्होंने दोबारा यूज़ करना होता है तो लैपटॉप भी रख सकते हैं। इसी तरह से किचन में बार बार इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पाउडर होते हैं, कुछ बॉक्सेस होते हैं, वो भी आप टेम्परेरी तौर पे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट मेरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि हमारे फैंसी ड्रेसेस जो हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसे हैंग कर लेते हैं वॉश करने के बाद, बट वो पूरी हमारी अलमारी का एरिया कवर अप कर रहा होता है। तो क्या हम फैंसी ड्रेसेस को कहाँ रखें, दोबारा बैग्स में भी नहीं रख सकते, स्टोर रूम में भी नहीं रख सकते। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप है कि अक्सर जेंट्स के या कोई भी ऐसे खाली डब्बे जो कुर्तों शलवारों के होते हैं, साथ शर्ट्स के ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो जेंट्स के आए होते हैं, तो क्यों ना हम उसे यूटिलाइज़ करें। तो मैंने क्या किया है, आप भी देखें और आपने भी ट्राई करना है ज़रूर कि अपने फैंसी ड्रेसेस को जो हैंग किए हुए थे, अलमारी में हमने रखे हुए थे, वो एक पूरी स्पेस कवर कर रहे होते हैं जो हमें अभी नहीं चाहिए। तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप अलग अलग से अच्छी सी छोटी सी तह लगाएं, ट्राउज़र की, दुपट्टे की, कुर्ते शलवार जो भी है, आपका कुर्ता है, शर्ट है, तो अच्छी सी छोटी सी तह लगाएं और उसके बाद क्या करें कि आप बॉक्स को आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आराम के साथ एक पूरा मेरा ड्रेस एक बॉक्स में आ गया है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई क्रीज़ नहीं आएंगे। इसी तरह से मैंने अपना दूसरा ड्रेस भी कवर अप किया, फ़ोल्ड किया और मैंने उसको भी इसी तरीके से सेव करके रखना है और मैं जब चाहूँ अपनी अलमारी में से इसे निकालूँ, प्रेस करूँ और यूज़ कर लूँ और दोबारा भी मैं उसमें रख सकती हूँ। तो मेरी अलमारी में स्पेस बहुत कम कवर होगी और जो हम हैंग करते हैं इन ड्रेसेस को और लंबे अरसे के लिए हमें इन्हें इस्तेमाल भी नहीं करना होता, तो फिर ये हमारी लिए एक प्रॉब्लम होती है। हम दूसरे ड्रेसेस के लिए जगह निकालनी है, तो आपको ऐसा करना होगा। तो मेरी कौन कौन सी बहनें इस तरह से करती हैं और अक्लमंदी का सबूत देते हुए अपनी अलमारी में जगह निकालती हैं, अपनी अलमारी को, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसी तरह की ट्रिक्स होती हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई किया करें। और साथ ही जब तक मैं ये अपना फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह से आप सब ने एक और काम भी करना है कि जल्दी से आपने मुझे अच्छा सा लाइक दे दें और एक कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लग रही हैं और आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो अपने फैंसी ड्रेसेस को बहुत ही संभाल के रखें
हैं, कभी भी इन्हें आम तौर पे वैसे ही मत फेंकें बॉक्सेस में, अलमारियों में या फिर अपने अटैचेस में। तो इन्हें कवर अप करके प्रॉपर वे में रखें। तो साथ ही देखें जो जेंट्स की शर्ट्स आती हैं तो उनके भी इसी तरीके से शॉपिंग बैग्स होते हैं। तो ये मेरी एक मैक्सी थी, मैंने इसे फ़ोल्ड किया और मैंने ये चाहा कि इस पर क्रीज़ ना आए, क्योंकि इसका स्टफ़ ऐसा है अगर एक दफ़ा क्रीज़ आ जाते हैं तो ये बार बार प्रॉपरली ये नहीं आयरन होती। तो मैंने बहुत ज़बरदस्त इसका भी अच्छे तरीके से तय करके और मैंने अगेन इसको भी इसमें रख लिया कि सिंगल मेरी मैक्सी थी। इसके जो दुपट्टा और ट्राउज़र है ये मैंने अलग से ही इसको फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये मेरी मैक्सी भी कवर अप हो चुकी है। एक छोटा सा ये समझे कि हमारा एक वेस्ट ही जाता है जब ये हमारे शर्ट्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं जेंट्स की, और ये हम इसे फेंक देते हैं फ़ौरन। तो ये बॉक्सेस और ये शॉपिंग बैग हमने टेम्परेरी एक सीज़न के लिए तो मेरे ये ज़रूर काम आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट ये विंटर सीज़न में या मुझे कहीं दोबारा पहनना होगा तो मैं इसको इस्तेमाल में ला सकती हूँ। फ़िलहाल मुझे इन्हें इस्तेमाल नहीं करना था, तो मैंने इस तरह से अपने तमाम की तमाम ड्रेसेस और भी कवर अप करके मैंने अरेंज करके रख लिए। तो नेक्स्ट पेपर बैग का एक बहुत ज़बरदस्त सा यूज़ है कि पेपर बैग जितना ब्राउन कलर के जो बैग्स हैं अक्सर आते हैं, तो मैंने क्या किया उन्हें इनर साइड पे फोल्ड करके छोटी सी तह लगा ली। तो मेरे इस्तेमाल होने वाले कुछ ट्राउज़र थे जो मैंने फ़िलहाल के लिए अभी रख दिए हैं, जो मैं अभी नहीं यूज़ कर रही, तो मैंने उन्हें भी इस तरह से एक बॉक्स में रख दिया है और इसको अलमारी के मैं उस खाने में रख दूँगी जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने और भी बॉक्सेस में अपने कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया है और मेरी इतनी स्पेस निकल आई है कि मैं इधर अपने बैग्स रख सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप रख सकती हूँ या और बहुत से इस्तेमाल की चीज़ें रख सकती हूँ। तो यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपनी अलमारी में इस तरह की स्पेस निकालें और अपनी अलमारी को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज़ बनाएँ। और ये आपने ट्रिक्स ज़रूर ट्राई करनी है। तो नेक्स्ट मेरी टिप देखें, आप एक खाली कैंडी का ऑर्गेनाइज़र है, एक बॉक्स है, तो जो मैंने इस्तेमाल में लेके आना है, फ़ालतू पड़ा हुआ था, तो आप ये देखें बहुत से इस्तेमाल में आ सकता है, लेकिन यहाँ मैंने जो इस्तेमाल में लेके आई हूँ आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। तो आप इसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं। यहाँ मेरे पास चूड़ियाँ थी, बैंगल्स थी, जो कि अक्सर मैंने इस्तेमाल में लेके आती हूँ, अक्सर नहीं भी लेके आती हूँ। तो मैंने इन्हें एक कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखा हुआ था जो कि तकरीबन यूज़ करने के बाद बार बार फट जाता था। तो मैंने क्या किया है, ये वाला बॉक्स यूज़ कर लिया, ये कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो आराम से अपनी चूड़ियाँ बैंगल्स आप इसमें रखें और इसको एयर टाइट भी है, इसे कवर अप करके रखें, जब चाहें ओपन करें, जब चाहें इस्तेमाल में लेके आएँ। ये बॉक्स कभी भी ख़राब नहीं होते। आज की मेरी बहुत काम आने वाली छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो करते हैं लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।